नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच के अध्यक्ष ठाकुर प्रताप सिंह सेंगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका मंच युवाओं के लिए लड़ेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे और युवाओं को सक्षम भी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक देश का युवा सक्षम नहीं होता तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। उसने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वह शिक्षित बने और रोजगार प्राप्त करें। अगर देश के युवा शिक्षित हैं, अच्छा रोजगार प्राप्त करते हैं, तब वह राष्ट्र समाज का हित आराम से कर सकते हैं। जब तक देश का युवा पढ़ा लिखा नहीं होगा, देश के युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक समाज और राष्ट्र के हित नहीं हो सकते। उनका कहना था कि राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच युवाओं का मंच है। युवाओं के विकास के लिए युवा अधिकार मंच बनाया गया है। उन्होंने बताया कि हजारों की संख्या में युवा उनके मंच के साथ जुड़ चुके हैं और लगातार युवा जुड़ते रहते हैं। इस युवा मंच का मुख्य मकसद है युवाओं का विकास करना, युवाओं को रोजगार दिलाना। अगर युवाओं को कोई भी जीवन में कठिनाई आती है, उसको दूर करना और उनके साथ मिलकर उनके हकों की लड़ाई लड़ना। युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार उनका अहम मुद्दा है। उन्होंने कहा कि अगर युवाओं को कोई भी जानबूझकर आगे बढ़ने से रोकता है या उनके विकास में रोड़ा बनता है, तो वह रोड़ा बनने वालों के साथ भिड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि वह युवाओं के हकों की लड़ाई लड़ते हैं और भविष्य में भी लड़ते रहेंगे। प्रताप सिंह ने बताया कि गुंडा राज में इतना आसान नहीं युवाओं को आगे निकालना, फिर भी लगातार प्रयास है। उनको उम्मीद है कि वह दिन भी जल्द ही आएगा कि जब करोड़ की संख्या में युवा उनके पीछे होंगे और युवा अधिकार मंच देश का बहुत बड़ा मंच होगा। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम ठाकुर प्रताप सिंह सेंगर है। आपकी पार्टी का आप किस सोसाइटी के लिए, किस संस्था के लिए काम करते पूरा बताएं। मैं राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच से मैं राष्ट्रीय सचिव की पोस्ट पर हूं और मैं हमेशा युवाओं की आवाज़, युवाओं का हक के तहत लड़ते रहते हैं, उनकी आवाज़ को उठाते रहते हैं। क्या आप जहां पर रह रहे हो दिल्ली में, जी, में युवाओं को अपना पूरा हक मिल रहा है? मैं बात करूं उनकी शिक्षा की, बात करूं रोजगार की, कितने बच्चों को यहाँ पर शिक्षा सही मिली और कितने बच्चों को रोजगार सही मिला? देखिए, रही बात शिक्षा की, शिक्षा तो ऐसा है जहाँ पे ध्यान दे दिया तो ठीक है, नहीं तो बच्चों को टाइम से ना भोजन है, पूरी तरह से भोजन भी नहीं है, काफ़ी शिकायतें आती रहती स्कूल से। और रहेगी बात शिक्षा की, जो ज्ञान है, लड़के जो है कुछ अगर क्वेश्चन कर दोगे तो आप समझ ही जाएंगे कि बच्चे में क्या है। वो क्वालिटी नहीं है, चाहे वो 10th का हो चाहे 12th का हो। अपनी तनख्वाह जो है समय पे चाहिए अध्यापकों को और सरलता पूर्वक जो है मंथ बीत जाए। और रह गई बात रोजगार की, जब एक बच्चा पहली से 12th के बीच में जाता है तो वो कुछ सपनों को लेके पहुंचता है और जब उसके सपने आते हैं तो उसकी उम्र जो है बीत जाती होती है। जब वो लाइन में आता है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया, पता चलता है एज निकल गई, पता चल रहा है जिस योग्य वो है उस योग्य उसका वर्क नहीं मिल रहा। 10 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी, 15-15 घंटे लगा के युवा आ रहे हैं। और स्टूडेंट्स की बात, टाइम तो उनके पास होता है, मोबाइल से पढ़ाई करना, गलत ऐपों में पढ़ना, फिर उनके पास कंप्लेंट होना, फिर सरकार के ऊपर बात आती है। नशा मुक्ति पे आप क्या कहना चाहोगे? मैडम, नशा मुक्ति क्या, वहाँ भी पैसे देंगे तभी वो वर्क करते हैं। वहाँ भी अब गरीब आदमी का बेचारे के पास, उसके पास कमाने का समय नहीं है। अब रोजगार से आ जाइए, अगर एक पिताजी अपनी फैमिली को अगर पालते हैं, 4 मेंबर होते हैं, तो आगे यदि वो अपने परिवार को देखे या वो ड्यूटी को देखे, यदि वो परिवार को देखना चाहेगा तो फिर ड्यूटी कौन करेगा? उसकी ड्यूटी से आमदनी उतनी है नहीं। मोबाइल की भी ज़रूरतें बढ़ा दी हैं, हर बच्चे को हर घर में हर चीज़ की फैसिलिटी दे रखी है, लेकिन आमदनी और समय का जो समय का सर्विस है, वो सर्विस का कोई लिमिट ही नहीं है। 18 घंटे, 12 घंटे, और उसका जो मेहनताना है उसका भी पता नहीं है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।